शादियां होती हैं हमारे यहाँ, दूल्हा मियाँ बनते हैं। पहले तो मियाँ दूल्हा बनना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल है। रिश्ता, अंगूठी, मंगनी, दिन रखाई, ये रखाई, वो रखाई, कई लाख तो निकाह से पहले वैसे उठ जाओ, कई लाख रुपए। ए नौजवानों उठ के मत जाओ बेटा, तुम्हारी शादियां बाकी हैं, अभी मैं दुआ करूंगा। हाँ, अभी मैं दुआ करूंगा, उठ के कोई नहीं जाए। यह टाइम हो गया उठने का, देखूं मोबाइल देखूं? नहीं, अगर आप उठना चाहते हो तो मैं तो आपसे लंबा सफर किया हूं, मैं आपसे पहले उठ जाऊंगा। हाँ, अभी टाइम काफी है, आप मोहब्बत से सुनिएगा, आप उठना कोई नहीं, तवज्जो करना। पहले तो निकाह ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूल्हा मियाँ ले दे के बन गए। तो हमारे यहाँ क्या होता, दूल्हा बनते बनते 12-1 बज जाता है। तो दूल्हा मियाँ मस्जिद में जा रहे हैं नफल पढ़ने के लिए, पढ़ते नहीं दूल्हा मियाँ, पढ़ते हैं। आप क्या नफल नहीं पढ़ते हैं बताओ? दूल्हा बन के पढ़ते हैं, पढ़ते हैं आपके यहाँ भी? कमाल की बात देखो, मस्जिद में पहुंचा, दोपहर का वक्त है, जोहर का वक्त है, बेवकूफ 2 रकात नमाज नफल पढ़ के चलाया, जो फर्ज जोहर थी वो छोड़ाया। ऐसे ही होता, जो जोहर फर्ज है वो नहीं पढ़ा, बस 2 नफल पढ़ाया। बताओ, जब तो होना तो ये चाहिए था, नफल पढ़ता जब कोई कमी नहीं आ रही है, और नहीं पढ़ेगा जब दूल्हा बनने में कोई कमी नहीं है। ये नफल है, ये अहकामे निकाह में से नहीं है। अगर नफल पढ़ लिया तब भी निकाह मुकम्मल, ना पढ़ा तब भी मुकम्मल, लेकिन फर्ज नहीं पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, हमारे ऐसी ऐसी रस्में, ऐसी ऐसी खुराफात है। और फिर कहते हैं सैयद साहब बड़ा परेशान हूँ, बड़ा ही परेशान हूँ हजरात, घर में बरकत नहीं होती, बीमारी नहीं जाती। और तेरे काम कैसे? काम तो तेरे ऐसे है कि शैतान भी तेरे कामों को देख कर खुश होगा, खुश होगा, खुश होगा। दूल्हा बन गया, पटाखे उधर फूट रहे हैं, उधर पटाखे, उधर डीजा, उधर डांस पार्टी। शादी करना सुन्नत है, सवाब का काम है। सवाब के कामों में पटाखे, सवाब के कामों में नाच गाने। और फिर देखो, जब दूल्हा बन गए तो अब पता क्या हो रहा है? भाभी आई सुरमेदानी लेके, आती है ना भाभी। सुरमा दूल्हा के कौन लगाता है तुम्हारे यहाँ? भाभी लगाती है? नहीं लगाती ना, तो बहुत अच्छा होता है, लगवाना भी मत। हमारे इलाके में भाभी सुरमा लगाएगी, और अगर जिसकी 3-4 भाभी हो तो लड़ जाती हैं, मैं लगाऊंगी कि मैं लगाऊंगी। एक जगह तो लड़ने में आंख ही फोड़ डाली, मैं लगाऊंगी मैं, क्योंकि वो लड़ती इसलिए है कि दूल्हा उन्हें इनाम देता है। वो सुरमा लगाती हैं तो दूल्हा उन्हें 5051, किसी को सोने की अंगूठी। और फिर जब दूल्हा ससुराल जाता तो साली जूती चुरा लेती है, वो जूती की चुराई दी जाती है। सुन्नत रसूल में डकैतियां हो रही हैं। अरे यार अजीब मामला है, खत्म यहाँ भी है ना। और दूल्हा फिर उसको कोई निशानी देता है साली को, और बड़े खुश है, कहने हजरत ये तो हक है। अरे हक है? ये काहे का हक है? ये डकैती हक हो गई। इस चीज पे बड़ी तवज्जो के हक है, ये हक है। इस चीज पे तवज्जो नहीं कि जैसे बेटे को जमीन बांट के देता वैसी बेटी का भी हक है। जैसे घर में तेरे बेटे का हक है वैसी बेटी का भी हक है। जैसे तेरे माल में बेटे का हक है वैसी बेटी का भी हक है। जैसे तेरे प्लाट में बेटे का हक है वैसे ही बेटी का भी हक है। वो जलसे में आने वाले अपनी बेटियों को उनका हक, उनका हिस्सा बांट के दो। तुम कहते हो हमने शादी कर दी, जहेज दे दिया, हक से सुबुकदोश हो गए। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, हक में अगर आप जहेज में हवाई जहाज भी दे दो तो हक से सुबुकदोश नहीं होगे। बेटी का जो हिस्सा है उसे बांट के दो, तभी सुबुकदोश होगे, वरना मैदान महशर में पकड़ होगी। बेटियों को हिस्से नहीं बांट के देते। जहेज के नाम पे चाहे जमीन बेच दो, प्लाट बेच दो, हिस्से बांटो बेटियों को, जितना उनका हक है दो उनका। और जब तुम हक देना शुरू कर दोगे तो शायद ये जहेज की डिमांड खुद ब खुद खत्म होगी। जहेज की लानत शायद ये खुद ब खुद खत्म होगी। बेशक बेशक। अब हम हक नहीं दे रहे हैं बेटियों का। बाप कब्र में चला गया, भाइयों ने हिस्से में कब्जा कर लिया, घर भाइयों का हो गया, प्लाट भाइयों का हो गया, जमीन भाइयों का, फैक्ट्री कारखाना भाइयों का, बहनों को बस शादी कर दिया। और मेरे भाइयों, जलसे में आने वाला कान खोल के सुनो, जैसे बेटों का हक है अल्लाह ने बेटियों का भी हक रखा। और मेरे भाइयों, मरने से पहले अपनी बेटियों का हक अदा करके जाओ ताकि तुम्हारी बेटियों का हक अदा हो जाए। मैदान महशर में तेरी बेटी तेरा दामन थाम के ना खड़ी हो। हुकूक की अदायगी करो।
और ईमान हुकूक की अदायगी का नाम ही ईमान। निकाह खुद ब खुद आसान हो जाए। निकाह में खाली की रस्में, खाली की खुराफात हमने बहुत कर ली। भाई शादी हो रही है तो शादी में टेंट इतना हाई फाई लगेगा, होटल बहुत हाई फाई होगा। नहीं मेरे भाई, इख्तिसार से काम लो शादियों में। और लोगों, तुम्हारे पास 4 पैसे आ गए तो तुम्हें रिश्ते कबूल नहीं होते। तुम्हें 4 पैसे आ गए, बेटा थोड़ा सा कामयाब हो गया, पढ़ लिख के थोड़ा सा कुछ बन गया, तो 15 रिश्ते फेल कर रहा। 15 रिश्ते ही नहीं पसंद आ रहा। मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाइयों। 19-20 चलता है। जब मेरे नबी ने पहला निकाह फरमाया तो अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल थी, मेरे नबी की उम्र 25 साल थी। निकाह हुआ। हमारे यहाँ अगर लड़की 2-4 साल बड़ी हो तो फेल कर देते हैं, नहीं भी लड़की की उम्र ज्यादा। अरे यार ज्यादा तो तेरी गारंटी है कि लड़का पहले मरेगा या बाद में मरेगा? क्या पता कौन पहले मर जाए। 2-4 साल ज्यादा तो क्या हो गया, एक सांचे में नहीं मिलेगा। 19-20 है तो चलेगा। अरे मौलाना तुम्हें पता नहीं है, मेरा बेटे की तनख्वाह है 25,000 कमाता महीने में, तो 25,000 कमाता तो क्या बात है। कोई यार कोई फरिश्ता थोड़ी ना बन गया ये। तवज्जो कीजिए, कोई फरिश्ता थोड़ी ना बन गया। अगर किसी का बेटा कुछ कमाने लगे, अजी अगर 2 साल तो छोड़ो, अगर 1 साल का डिप्लोमा कर ले, वो पेशाब चेक करने वाला जो होता है BMLT, और एक लड़के को मुफ्ती बना दे, मुफ्ती बनता 15 साल में। एक बेटे को बाप ने मुफ्ती बना दिया और एक को पेशाब करने का डिप्लोमा करा दिया BMLT। तो मुफ्ती के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर साहब का रिश्ता करोगे हजरत? डॉक्टर के रिश्ते सुबह को भी आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं। समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूं मेरे भाई। मुफ्ती साहब की बात मत करो, वो डॉक्टर साहब जो उनका करोगे। और ये पता नहीं है कि अल्लाह इन उलमा को इतना नवाजता। डॉक्टर साहब 500 साल भी जिएंगे तो इतना अच्छा ना खा पाएंगे ना पहन पाएंगे, अल्लाह जितना अच्छा इन्हें खिला देता है। जितनी कंपनी के मुर्गे इन उलमा ने खा लिए होंगे, किसी डॉक्टर ने भी नहीं खाए होंगे। मेरी बात गलत नहीं है। हाँ, कोई कंपनी का मुर्गा मछली बचा तो हो जो हमसे बचा हो, नहीं बचता ना। आएगा, सैयद साहब आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, बेहतर से बेहतर बनाएगा। मिलता है डॉक्टर साहब को? मिलेगा ही नहीं।